2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आर्टिकल 370 हटाने में संविधान का पालन हुआ है या नहीं। आइए जानते हैं 9 दिन में 18 वकीलों की करीब 60 घंटे चली दलीलों का निचोड़, और आपको आसान भाषा में समझाएंगे 5 सवालों पर प्रमुख दलीलें जिनके आधार पर आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। 3 जुलाई 2023 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 2 अगस्त से लगातार इसकी सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। शुरुआती 9 दिनों में पिटिशनर ने 18 वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की हैं। अब सरकार अपना पक्ष रख रही है। आगे आपको बताते हैं 370 से जुड़े 5 प्रमुख सवालों पर पिटिशनर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट की दलीलें। सवाल 1, क्या आर्टिकल 370 महज राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है? एडवोकेट कपिल सिब्बल, नहीं, इसे सिर्फ जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ये संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी है, इसलिए आर्टिकल 370 को अब नहीं हटाया जा सकता। एडवोकेट राजीव धवन, आर्टिकल 370 का अपना अनुशासन है जो राष्ट्रपति के आदेश पर ओवरराइड नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित नहीं है। एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम, आर्टिकल 370 में कोई बदलाव दो तरफा होना चाहिए। इसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति मिलनी भी जरूरी है। एडवोकेट संजय पारिख, प्रेमनाथ कौल जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 370 पर राष्ट्रपति और संसद की शक्तियां जम्मू कश्मीर विधानसभा के फैसले पर निर्भर है। एडवोकेट जफर शाह, राष्ट्रपति के आदेश ने जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते के केंद्र में मौजूद स्वतंत्रता को नष्ट किया है। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, आर्टिकल 370 हटाने से पहले भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच बातचीत होनी चाहिए थी। सवाल नंबर 2, संविधान में आर्टिकल 370 का प्रावधान कुछ समय के लिए रखा गया था या स्थायी था? एडवोकेट कपिल सिब्बल का जवाब, संविधान सभा में आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान के तौर पर रखा गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा एक अस्थायी बॉडी थी, हालांकि इसकी मंशा स्थायी तौर पर रखने की थी। एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इस इलाके का इतिहास और नेताओं के विचारों ने जाहिर कर दिया था कि एक स्थायी प्रावधान है। एडवोकेट राजीव धवन, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक वादा था। इसे हटाने से पहले जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह और सहमति लेनी चाहिए थी। एडवोकेट दुष्यंत दबे, आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के लिए एक कानूनी अधिकार के रूप में तैयार किया था। सवाल नंबर 3, क्या जम्मू कश्मीर संविधान सभा की भूमिका भारत की संसद निभा सकती है? एडवोकेट कपिल सिब्बल का जवाब, भारत की संसद जम्मू कश्मीर संविधान सभा या किसी अन्य पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। एडवोकेट दुष्यंत दबे, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही आर्टिकल 370 हटाने या बदलने के लिए सबसे उपयुक्त अथॉरिटी थी। इसके अलावा यह अधिकार किसी के पास नहीं है। एडवोकेट शेखर नाफड़े, संविधान सभा कोई विधानसभा नहीं है जिसका कामकाज संसद संभाल सकती है। संविधान सभा अलग बॉडी थी। सवाल नंबर 4, क्या जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ने का फैसला संवैधानिक था? एडवोकेट कपिल सिब्बल का जवाब, संविधान के आर्टिकल 3 के मुताबिक किसी पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं तोड़ा जा सकता। यह रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ है। एडवोकेट राजीव धवन, आर्टिकल 3 में किसी राज्य की सीमाओं से छेड़छाड़ से पहले विधानसभा की सहमति जरूरी है। विधानसभा भंग थी, इसलिए ऐसा करना संवैधानिक नहीं था। एडवोकेट शेखर नाफड़े, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। एडवोकेट सीयू सिंह, किसी राज्य का स्टेटस केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना राज्य की स्वायत्तता और सुशासन को घटाता है।
सवाल नंबर 5, क्या आर्टिकल 370 हटाए जाने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? एडवोकेट कपिल सिब्बल का जवाब, केंद्र ने अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए आर्टिकल 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एडवोकेट दुष्यंत दबे, राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्र हित के नाम पर लाया गया, लेकिन इसके पीछे छिपा असली मकसद बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में किए वादे को पूरा करना था। केंद्र सरकार का पक्ष, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई के 10वें दिन सरकार ने अपना पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि वे कभी भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने धर्म पर आधारित राज्य बनाने की बात कही थी। रियासतों का भारत में शामिल होना 1947 के ऑर्डर के सेक्शन 6 के तहत हुआ। इससे यह निश्चित करना था कि भारत में शामिल होते वक्त सभी की स्थिति समान रहे। सभी को अनुमति दी गई थी कि वे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं। अगर सरदार पटेल की चलती तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट देने पर पटेल को कड़ी आपत्ति थी। इससे पहले 10 जुलाई को 2023 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में 370 खत्म करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख तर्क दिए थे। पहला, 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दूसरा, पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1767 तक पहुंच गई थी, अब 2023 में पूरी तरीके से बंद हो गई। 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवाओं आतंकवादी बने थे। यह संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है। तीसरा, जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं। आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का किस्सा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया। 24 अक्टूबर 1947 को भारत के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना कबायली लड़ाकों को खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई तो जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास था और 1/3 पाकिस्तान के पास। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफसल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हुई। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं, ये तय करना था। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।
मास्टर शाकिर अली बोल रहा हूँ। आप लोगों की सेवा में नोएडा में 27-28 साल से, और तकरीबन इस काम को करते हुए मुझे 48-47 साल हो गए, जो रेमंड कंपनी से ही जुड़ा हुआ हूँ और अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त इसी काम में दिया है। और जो बच्चे मन चाहे डिज़ाइन लाते हैं, मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ, और जो अपने पसंदीदा डिज़ाइनों से आते हैं, मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। मेरे लिए आप और मैं आपके लिए दोनों एक दूसरे के लिए इनायत हैं, और आपका भी मौका हो तो आप मेरी दुकान पर सर्च करें, आएँ, देखें और मुलाकात करें। धन्यवाद।